CDR, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशंस, या RCD, जो भी बोलो फर्क नहीं पड़ता, लिखने सब्जेक्ट लिखने का मार्क्स थोड़ी मिलता है, अपने को तो कंटेंट लिखना है। CDR 6 टॉपिक ओल्ड मॉड्यूल में, ठीक है। न्यू मॉड्यूल में 9 टॉपिक। सर हमारा भी पोर्शन नहीं बढ़ा है, ये 6 टॉपिक को ही तोड़ दिया। जो पहला टॉपिक हुआ करता था वो पहले टॉपिक को तोड़ के 3 पार्ट्स में 3 टॉपिक अलग अलग बना दिया, बस उतना ही किया है, ठीक है। कुछ नया नहीं है, समझा। तो मैं ओल्ड मॉड्यूल से पढ़ू के न्यू मॉड्यूल से? ऑफ कोर्स न्यू मॉड्यूल से। चल लेकिन तोड़ा ही है ना, उसमें नया फिर क्यों करना है, मेरे को न्यू खर्चा क्यों करना है? क्योंकि तोड़ने के अलावा कंपनी लॉ में अमेंडमेंट्स आया है। ये जो CDR तुम पढ़ते हो ये क्या है? ये तुमने बचपन में जो कंपनी लॉ पढ़ा है ना, ये उसी का एडवांस्ड पोर्शन है, ठीक है। कंपनी लॉ वाज बेसिक, जो तुमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव में, सेक्शन 1 से लेकर के 252 तक पढ़ा होगा, क्या पता याद भी है कि नहीं, पढ़ा होगा, ठीक है। ये उसी का एडवांस पोर्शन है, समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर? 9 टॉपिक है इनके पढ़ने के लिए, मतलब सोच ले कितना छोटा सा सिलेबस है, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। नथिंग टू बॉदर, नथिंग टू वरी, ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ने लायक कोई चीज नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, हंसते खेलते प्यार प्यार से खत्म हो जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट बहुत सारे आएंगे, केस लॉज बहुत सारे आएंगे, प्रोविजंस थोड़े हटके आएंगे, बिकॉज दीज आर नॉट नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ कंपनी लॉ, दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। जैसे सबसे पहला ही तुम्हारा टॉपिक है शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। सर हमको शेयर होल्डर समझ में आता है, हमको डेमोक्रेसी समझ में आता है, ये दोनों साथ में आया तो क्या हुआ? नहीं समझ में आता है। शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी ये क्या होता है? अब ये है कुछ नहीं, है कंपनी लॉ का ही पार्ट, लेकिन कंपनी लॉ के किसी सेक्शन के अंदर आपको शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी ये शब्द देखने नहीं मिलेगा, समझ रहा है? सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इंटरप्रिटेशन ऑफ अ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, दैट इज हाउ द शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी टॉपिक कम्स इनटू पिक्चर, ठीक है। इंग्लिश समझते हैं ना सब लोग को? बीच बीच में थोड़ा आएगा, ठीक है। हिंदी भी समझते हैं ना? ठीक है। चल, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी पहला टॉपिक। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स है विच वी हैव टू स्टडी। इस टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मालूम है? इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी को कैसे प्रोटेक्ट करने का, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए तुम्हारे CS एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा चले जाए अपन, तो एक टॉपिक हुआ करता था प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, मेजॉरिटी राइट्स एंड मेजॉरिटी रूल्स एंड माइनॉरिटी राइट्स, ऐसा सब पढ़ा होगा तुम लोग ने, है ना? वही टॉपिक है इधर भी। मतलब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी में सबसे भयंकर वाला इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है सेक्शन 241 से लेकर के 245, जबरदस्त इंपॉर्टेंट, 241 टू 245, ठीक है। ये अगर समझ गया तो ये समझ गया, ऐसा समझो। इसमें भी केसेस आएंगे अपने पास, सबसे इंपॉर्टेंट केस है इस चैप्टर का फॉस वर्सेस हर्बॉटल, जबरदस्त केस है। पढ़ा है किसी ने? पढ़ा है? कुछ कुछ आइडिया है ना? बहुत हो गया, सबसे जबरदस्त केस है, ठीक है। वो केस के बारे में आज तो बात नहीं होएगा, क्योंकि आज के टाइम फ्रेम में यही खत्म होने वाला है। सबसे पहले इसको समझो रे, शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा और इन डेप्थ अपन बात करेंगे, बट फिलहाल बेसिक मेरे को बता दो, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी? ये वर्ड सुना है पहले कभी? नहीं सुना? शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी क्या होता है? कोई नहीं। शेयर होल्डर क्या होता है तो सुना होगा, इतना बता दो चलो, शेयर होल्डर क्या होता है? ऐसा कैसा सुनाई देगा रे मेरे को? ऐसा बोलो ना, मेरे को आता है, मैं ट्राई करेगा, ऐसा बोलो कोई, नहीं तो मैं उठाऊं, वही बेस्ट होएगा ना। हाँ बोलो। People who hold the shares of the company or who provide funds to the company, who hold the equity of the company, ठीक है। और कुछ शेयर होल्डर के बारे में दो शब्द? शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। गजब, बहुत भारी वर्ड है ये मालूम है, शेयर होल्डर आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। चल आते हैं उस पर वापस।
डिविडेंड मिलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चल एक सबसे पहले ना एक मिथ क्लियर कर देते हैं। तुम लोग सीएस प्रोफेशनल में पहुंच गए हो जैसे जैसे, लेकिन एक मिथ है, वो मिथ क्लियर कर देता हूँ। क्या नाम मैडम? मुस्कान। मुस्कान ने एक बहुत जबरदस्त पॉइंट बोल दिया, शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का ओनर होता है। बहुत हेवी पॉइंट है ये, मतलब बोलते बोलते समझ में नहीं आता कि इतना हेवी बोल दिया मैंने। क्यों बताता हूँ। डायरेक्टर कौन होता है? मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। चलो, तो डायरेक्टर हो गया मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, बराबर। शेयर होल्डर कंपनी का ओनर, डायरेक्टर कंपनी का मैनेजमेंट, बराबर। मतलब जैसा ओनर बोलेगा वैसा मैनेजमेंट करेगा, है कि नहीं? ये मैनेजमेंट को अपॉइंट भी ओनर करेगा, ओनर बोलेगा वही मैनेजमेंट करेगा। मतलब एक तरह से मैं ये बोलूं कि ये हो गया मेरा प्रिंसिपल और ये हो गया उसका एजेंट, तो गलत है? नहीं, मतलब गलत है कि नहीं है? गलत नहीं है, हाँ, बरोबर कि नहीं? तो अगर इन दोनों के बीच में ये संबंध है प्रिंसिपल और एजेंट का, तो प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है क्या? अग्रीमेंट। ठीक है, और यहां से यहां पे क्या मिलता है? प्रिंसिपल एजेंट को क्या देता है? क्या देता है? कमीशन देता है। प्रिंसिपल एजेंट को कमीशन देता है कि नहीं? तब जाके तो एक वैलिड अग्रीमेंट बनेगा। कंसिडरेशन भी तो चाहिए अग्रीमेंट के अंदर, बरोबर। तो प्रिंसिपल ये, एजेंट ये कमीशन मिलता है। चलो बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग में से स्टॉक मार्केट में कौन कौन इन्वेस्ट करता है? और कोई? और कोई नहीं? क्या नाम बेटा? मंदार। मंदार, कौन सी कंपनी के शेयर है तुम्हारे पास? हाँ। अरे 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 अरे, कोई नहीं मिला तेरे को? ये अभी के लिए कि 2020 के पहले वाले? वो तो लॉक इन में होएगा फिर, 3 साल वाला, उसका तो लॉक इन 2023 में खत्म होएगा। छोड़। और कोई? सब बेच दिए? ठीक है। अजय? टाटा पावर? अरे गजब, तो पैसे वाला आदमी है। अब सर अजय के पास एक एग्जांपल लेता है, टाटा पावर, टाटा का शेयर है, सिंपल। मतलब अपन ये बोलना चाहते हैं कि अजय इज द ओनर ऑफ टाटास एंड रतन टाटा जो है वो मैनेजमेंट है, बरोबर कि नहीं? तो अजय ने रतन टाटा को अपॉइंट किया एंड अजय रतन टाटा को कमीशन देता है। अरे तुम लोग ने तो बोला प्रिंसिपल एजेंट को कमीशन देता है। बेटा कितना कमीशन दिया? नहीं दिया? लॉजिक समझ में आ रहा है कुछ? सी आई एम जस्ट ज्वाइनिंग द डॉट्स। ठीक है, ये ओनर होता है, शेयर होल्डर, तुमने बोला हाँ। मैनेजमेंट मतलब डायरेक्टर्स होते हैं, तुमने बोला हाँ। मतलब ये इसको अपॉइंट करता है, ये बोलेगा वैसा ये काम करता है, तुमने बोला हाँ। ये प्रिंसिपल और ये एजेंट हो गया, तुमने बोला हाँ। तो मैंने खाली ओनर मतलब जिसके पास शेयर्स है अजय ले लिया, और मैनेजमेंट मतलब कंपनी ले लिया, और क्या किया? सिंपल है। तो सबसे पहले ये चीज समझो, ये गलत है। शेयर होल्डर इज अ ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर काय को? हाउ कैन शेयर होल्डर बी एन ओनर ऑफ द कंपनी? सबसे पहले तो ये सवाल आना चाहिए, क्योंकि तुम खुद ही अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। चल एक बेसिक सवाल पूछता हूँ, क्या ना बेटा? मालव, मालव मेरे को कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स बता। लीगल एग्जिस्टेंस, यस। क्या लायबिलिटी? ठीक है, आगे। वापस बोल। सेपरेट ओनरशिप मैनेजमेंट मतलब कि सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब कि हैज द कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम, हैज द कैपेसिटी टू स्यू एंड बी सूड। मतलब सब कैपेसिटी अगर कंपनी के पास खुद का है, कंपनी खुद कर सकता है अपने नाम पे, तो तुम काय के ओनर?
रिलायंस ने एंटर किया अग्रीमेंट, रिलायंस ने उसको खरीद लिया, रिलायंस ने इसको ये किया, रिलायंस ने किया, अजय ने किया, मतलब कंपनी ने किया, बरोबर, हाँ कि नहीं? तो सबसे पहला तो ये जो रिलेशनशिप है जो तुमने बनाया यही गलत है, ठीक है, सबसे पहला मिथ। तो फिर सर ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पढ़ते आ रहे हो वो सही है, उसका जो इंटरप्रिटेशन निकाला है वो गलत है, ठीक है, जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है, जो समझा है वो गलत समझा है। अब समझो, ये मैनेजमेंट जो है, ये मैनेजमेंट जो है, आज सही, मैनेजमेंट जो है इज नथिंग बट एजेंट, बट प्रिंसिपल तुम नहीं हो, प्रिंसिपल कंपनी होता है। मैनेजमेंट रिप्रेजेंट्स द कंपनी, रतन टाटा रिप्रेजेंट्स टाटाज, नॉट अजय। समझ में आ रहा है, कंसेप्ट जा रहा है, ठीक है। फिर शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? तो शेयर होल्डर्स ओनर नहीं होते, ओनर नहीं होते, तो ओनर का है कभी टाटास का कम से कम मैं बोलूं तो 2 लाख करोड़ शेयर होएगा। अगर 2 लाख करोड़ में से तूने कितना होल्ड किया हुआ है? 50। 2 लाख करोड़ में से 50 शेयर होल्ड किया तो ये ओनर बन गया। तो 50 शेयर होल्ड करने के बाद तुम ओनर नहीं बने, तुम स्टेक होल्डर बने। समझ रहा है? हु इज द शेयर होल्डर? शेयर होल्डर इज नॉट द ओनर, ही इज द स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, ठीक है। लेमैन्स लैंग्वेज में अपन ओनर बोलते हैं, बात समझ में आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग को इजी समझाना है तो ओनर वर्ड से ज्यादा इजीली कनेक्ट कर पाते हैं वो लोग। स्टेक होल्डर शब्द थोड़ा भारी पड़ता है, कहां पे? बीकॉम लेवल पे। अब तो बड़े हो गए तुम, है ना, तो थोड़ा यहां से ऊपर आ जाओ, गेटिंग ना पॉइंट। अगर तुम किसी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को समझा रहे हो, सीए सीएस सीएमए जो नहीं है, तुम्हारे प्रोफेशनल लेवल तक भी शायद ना पहुंचाओ, तो उसको तुम शेयर होल्डर इज ओनर ही बोलो तो ही समझ में आएगा। उसको तुम स्टेक होल्डर बोलोगे तो चक्कर खा के गिर जाएगा, ये क्या होता है, समझा? बट एट योर लेवल ये शब्द नहीं चलता। ऐसी बात बात में बोलने को बोला तो ठीक है, लिखने का नहीं ऐसा, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, कुछ भी। समझ में आया? पक्का? रिलेशनशिप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी ऑफ दिस स्टेक होल्डर्स। डेमोक्रेसी क्या होता है मैडम? डेमोक्रेसी राइट्स एंड ड्यूटीज। किसके राइट्स? शेयर शेयर होल्डर को छोड़ दे, डेमोक्रेसी क्या होता है? पीपल एज अ कलेक्टिव अपॉइंट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, ये तो इंडिया में भी होता है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और कुछ तुम लोग बोलो यार, क्या मेरे को फोटो खींचने थोड़ी आया मेरा, कुछ तो बोलो। वोटिंग राइट्स, ठीक है, शेयर होल्डर को छोड़ना, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात भी नहीं कर रहे। और कोई? फाइनली फाइनली बचपन में पढ़ा था ऐसा, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, है ना। तो शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी क्या होएगा? बाय द शेयर होल्डर, ऑफ द शेयर होल्डर, फॉर द शेयर होल्डर, सब कुछ शेयर होल्डर, है ना। बिकॉज इफ यू आर द स्टेक होल्डर, या तुम्हारी भाषा में बोलू ओनर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी तुम ही चलाते हो। डायरेक्टर को अपॉइंट करने से लेके निकालने तक, ऑडिटर को अपॉइंट करने से लेके निकालने तक, सारा कोई काम तुम ही तो करते हो, शेयर होल्डर ही तो करता है। अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेके अप्रूवल ऑफ डिविडेंड तक तुम ही तो करते हो काम, ठीक है। मैनेजमेंट तो खाली क्या करना है वो प्रपोज करता है, अल्टीमेटली करना नहीं करना तुम ही डिसाइड करते हो, है कि नहीं। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज बाइफर्केशन इन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। मेजॉरिटी वो शेयर होल्डर है जो कंपनी को चलाते, माइनॉरिटी वो शेयर होल्डर है जो कंपनी को चलाना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, मेजॉरिटी मतलब वो कि जिसके पास कंपनी का मेजर स्टेक है, माइनॉरिटी मतलब वो जिसके पास ऑब्वियसली स्टेक मेजॉरिटी जितना नहीं है।
51% से तो कम ही है। ठीक है, तो अब तुम अगर कंपनी की माइनॉरिटी में आते हो और तुम अगर कंपनी में कोई सुझाव देना चाहते हो तो क्या करोगे, कैसे दोगे, सुनेगा कौन? प्रॉब्लम यही तो हुआ फॉस वर्सेस हर्बोटल में भी, माइनॉरिटी की आवाज को दबाया जा रहा है, माइनॉरिटी को अपना हक मिलना चाहिए। लेकिन व्हेन यू थिंक फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव ना, अपन अगर ऐसा बोले कि माइनॉरिटी की आवाज को दबाया जा रहा है, माइनॉरिटी को अपना हक मिलना चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। देयर इज अ रीजन कि मेजोरिटी मेजोरिटी है एंड माइनॉरिटी माइनॉरिटी है। देयर हैज टू बी अ रीजन फॉर दैट। जैसे हम अगर मालव को कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं, अपॉइंट करे कि नहीं करे, हमने वोटिंग करवाया, मोर देन 51% वोटेड इन इज फेवर, तो माइनॉरिटी को बुरा लग गया जिन्होंने मालव के फेवर में वोट नहीं किया। समझो मालव को 70% वोट्स मिल गए इन फेवर, तो बंदा डायरेक्टर तो बनेगा, ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज वो बैलेंस 30% लोग बोलते हैं वी आर अग्रीव्ड पार्टी, हमारा तो कंपनी में कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा क्यों सुने? तुम बोलते हो कि मालव को डायरेक्टर नहीं बनाना चाहिए, एक वैलिड रीजन तो दो। क्या वो क्वालिफाइड नहीं है? है। क्या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है? है। क्या उसको डायरेक्टर पहली बार बन रहा है लाइफ में, तुमको उसके ऊपर भरोसा नहीं है? तो रीजन दो। क्या उसने पहले कोई फ्रॉड किया हुआ है जिसमें वो पकड़ा गया हो कंपनी में? नहीं। क्या बंदे में इंटीग्रिटी कैरेक्टर नहीं है? है। तो डायरेक्टर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन सही है, सब कुछ तो उसके पास है। तो तुम्हारे पास अगर कोई और ऑल्टरनेटिव हो तो तुम बताओ। जैसे कि एक शेयर होल्डर ने बोला मेरे को चाहिए कि मालव नहीं बने, मुस्कान बननी चाहिए, ठीक है ना, हम मुस्कान का अपॉइंटमेंट भी प्रपोज करते हैं, मना थोड़ी किया है। मुस्कान को मेजोरिटी वोट्स मिलेंगे तो वो भी बन जाएगी, नहीं मिले तो नहीं बनेगी। तो यहाँ पे हर जगह पे तुम अगर मेजोरिटी माइनॉरिटी का रोना रोगे तो नहीं चलेगा। गेटिंग द पॉइंट? बट एट द सेम टाइम जब मेजोरिटी अपने राइट्स का गलत फायदा उठाता हो, कि माइनॉरिटी क्या बोलता है, माइनॉरिटी क्या बोलता है, चाहिए मालव डायरेक्टर नहीं, मालव डायरेक्टर नहीं, मालव डायरेक्टर नहीं, हम मेजोरिटी ना मालव को ही डायरेक्टर बनाएंगे। माइनॉरिटी ने जो बोला हम जानबूझ के उसका उल्टा करेंगे क्योंकि हमारे पास तो मेजोरिटी है। समझ में आता है? पक्का? तो यहां पर प्रॉब्लम शुरू होता है एंड इसकी वजह से ये सब लॉ बनाना पड़ता है। कौन सा लॉ? ये चैप्टर क्यों बना है? प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। ठीक है, ये चैप्टर का मेन मोटो क्या है? प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी। किस तरह से माइनॉरिटी अपना हक मांग सकता है वो अपने को इस चैप्टर में समझना है। कंसेप्ट समझा अभी? पक्का क्लियर है? कोई शक? एवरीबॉडी? अच्छा ध्यान दो, इस पे आते हैं। इस चैप्टर के अंदर जैसे कि आई टोल्ड यू लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आर देयर, जिसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज रिपीटेशन ऑफ व्हाट यू डिड इन सीएस एग्जीक्यूटिव 241 टू 245। हाँ, फर्क इतना है कि एग्जीक्यूटिव में जब पढ़ा था तब ये पुराना वाला 41 टू 45 था, अब इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अपन जो करेंगे वो अमेंडमेंट के साथ ही करेंगे। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट इन कॉन्टेक्स्ट विद शेयर होल्डर्स डेमोक्रेसी। ऑपरेशन क्या होता है, मिसमैनेजमेंट क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, पहले हेडिंग तो समझे। बोलो भाई, ऑपरेशन क्या होता है? अच्छा, इंग्लिश में जो लोग ने महारत हासिल की है उनको बता दूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन के बारे में। ये क्या होता है? हाँ बोला। नहीं, कंपनी के बिजनेस से शेयर होल्डर्स को अफेक्ट होता है तो बेच दो अपने शेयर, जबरदस्ती शेयर होल्डर थोड़ी बना के रखा है। वही बोला उसने, वैसा ही कुछ बोला। हाँ बोल।
थोड़ा जोर से बोलना। नहीं, अच्छा तू ये बोलना चाहता था, तू ये बोलना चाहता था, वापस बोल, क्या बोला उसको समझा, सुना जरा। यही बोलना चाहता तो ऐसा बोलना चाहिए ना। बिजनेस शेयर होल्डर को अफेक्ट करता है तो शेयर होल्डिंग छोड़ दे। हाँ तो माइनॉरिटी खा गया तो थोड़ी चलेगा। हाँ तो ऐसा बोल, ठीक है। तो ऑपरेशन का बेसिक मीनिंग इज ऑफ कोर्स अ वर्ड जिसके लिए तुमने एक बेसिक वर्ड पहले शायद सुना होगा, सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब किसी को दबा के रखना, ठीक है। वो बाउंस करता है फिर, अगर तुम किसी को जितना ज्यादा दबाओगे, इट्स लाइक अ स्प्रिंग, वो उतना जोर से बाउंस करेगा। ये माइनॉरिटी का वैसा ही है, माइनॉरिटी को दबा के रखो, दबा के रखो, दबा के रखो, उनकी मत सुनो, मत सुनो, मत सुनो, फिर वो बाउंस करते, कंप्लेंट फाइल करेंगे, केस फाइल करेंगे, ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, कंपनी के खिलाफ एक्शन लेंगे, बरोबर। सो ऑपरेशन का बेसिक मीनिंग इज व्हेन अ कंपनी एंटर्स इनटू एनी एक्शन विच इज प्री जुडिशियल। प्री जुडिशियल मतलब नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, किसी के तो हित में नहीं है, दैट इज माई ऑपरेशन। मिसमैनेजमेंट क्या होता है? व्हेन मैनेजमेंट गोज बियॉन्ड अथॉरिटी, तो ऑपरेशन हुआ ना, वैसा ही कुछ है। हाँ यस, ये हो सकता है मिसमैनेजमेंट, सही है। अरे सिंपल मिसमैनेजमेंट का मीनिंग तो पता होगा। घर पे गए अभी, वार्डरोब से कपड़े निकाले, वार्डरोब खोला, देखा, वो मिसमैनेजमेंट है, सिंपल है कि नहीं। तो मिसमैनेजमेंट का बेसिक मीनिंग मतलब जो चीज जिस तरह से होनी चाहिए वो वैसे नहीं हो रही। जैसे हमने विजय माल्या को डायरेक्टर बना दिया अपनी कंपनी में, है ना, नीरव मोदी को डायरेक्टर बना दिया अपनी कंपनी में, मतलब कि तुम यहाँ पे अपने बोर्ड पे कुछ ऐसे लोगों को ला रहे हो जो नहीं आने चाहिए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे लोगों को लाने वाले हो जो नहीं आने चाहिए। दिस इज नोन एज एप्रीहेंडेड मिसमैनेजमेंट। अभी तक हुआ नहीं है, होगा, भविष्य में होगा। हमको आज ही मालूम पड़ गया, भविष्य में होगा। सर ऐसे कैसे मालूम पड़ गया? क्यों, सिंपल एग्जांपल दिया मैंने तुमको, विजय माल्या को हम कंपनी में डायरेक्टर बनाएंगे, अगर मैं ऐसा बोलूं तो मिसमैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा? आएगा, डेफिनेटली आएगा। कंसेप्ट जा रहा है पक्का? यस। तो मिसमैनेजमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, एग्जिस्टिंग मिसमैनेजमेंट ऑल्सो, एप्रीहेंडेड मिसमैनेजमेंट ऑल्सो। अगर तुम्हारे खिलाफ भी ऐसा ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तुम कौन, शेयर होल्डर, तुम्हारे खिलाफ भी ऐसा ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो क्या तुम उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हो? ऑफ कोर्स यस। सुनेगा कौन? एनसीएलटी, शाबाश। So far as you are talking about the Companies Act, your applications, your complaints have to be filed with NCLT only. अब तुमने एनसीएलटी में जाके कंप्लेंट फाइल कर दिया, चलो तुमने गए और एनसीएलटी में जाकर के कंप्लेंट फाइल कर दिया, क्या एनसीएलटी तुम्हारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगा? वैलिड ग्राउंड्स हुआ तो करेगा, बट अगेन द क्वेश्चन इज हु आर यू? यू आर माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। तो फिर सर एप्लीकेशन अगर हमको देना हो कंपनी में तो कितने लोग होने चाहिए? कितने कितने कितने? 1/10? हाँ हाँ, अच्छा शेयर क्या पड़ा, तो 1/5, ठीक है चलो, ये दो पार्ट्स में 1/5 ले लिए। और कितना? 100, विच एवर इज हायर या लोअर? लोअर। अरे कोरम थोड़ी है। हाँ वो स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर बेटा, सेक्शन 151, किसी और दिन। ये 241, ये तो 241 भी नहीं है, ये 244 है।
चल आएंगे उस पर, 1/10 या 100 विच एवर इज लोअर, ठीक है। लेट्स से क्या नाम आपका, TUBAH आपका, ध्रुवी, ध्रुवी एंड तुबा, दे आर द शेयर होल्डर्स इन आवर कंपनी विथ ऑल द शेयर होल्डर्स। तुबा और ध्रुवी को भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। सो दे वांट टू फाइल अ कंप्लेंट इन द नेम ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ठीक है। सिंपल सवाल, ये मेरे सारे शेयर होल्डर्स है, ये कितने 20 लोग होंगे इधर, शायद 20-25 होंगे, शायद 25 होंगे फॉर एग्जांपल। ऑनलाइन वालों को गिन ले तो 6-7 उधर भी है, 30 लोग हैं मेरे पास, ठीक है। अब 30 में से अगर तुबा एंड ध्रुवी को प्रॉब्लम है तो आर दे इन द 1/10, 30 का 1/10 कितना होता है 3, तुम लोग 3 हो नहीं 2, और 100 तुम लोग 100 नहीं हो, विच एवर इज लेस, 3 तो होने ही चाहिए, 3 हो नहीं हो। तो अब क्या तुम्हारा एप्लीकेशन ये ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। तो फिर से वही अपना प्रॉब्लम चालू होगा, हम तो माइनॉरिटी है, हमारी कोई नहीं सुनता है। हम तुमको सामने से ये सवाल पूछते हैं क्यों सुने, तुम्हारे 30 शेयर होल्डर्स में से 28 लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, तुम 2 को ही प्रॉब्लम है, तो वाई शुड वी लिसन टू। ऐसे तो फिर कंपनी के अंदर लाखों शेयर होल्डर होंगे, लाखों शेयर होल्डर में से हो सकता है 1 2 3 4 5 को प्रॉब्लम हो, तो हर कोई अपना अपना केस लेके आएगा, तो हम थोड़ी हर किसी का केस सुन सकते हैं। that is the reason why we have this concept of majority and minority। हमने मेजोरिटी का शेयर होल्डर प्रपोज करके पास करने को क्यों बोला, रीजन ही है कि इंडिविजुअली हर किसी का हम प्रॉब्लम्स नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते, सॉल्व करना तो दूर की बात है, पॉपुलेशन ही देख लो कितना, पॉसिबल ही नहीं है। बट देन दे आर लाइक सर ये तो गलत है ना। फिर मैंने बोला गलत क्या है इसमें, गलत क्या है इसके अंदर, तो बोले सर एक एग्जांपल लेते हैं। तुबा ने मेरे को एक एग्जांपल दिया, जबरदस्त एग्जांपल दिया तुबा ने, समझो तुबा ने क्या बोला। तुबा ने बोला सर हमारी कंपनी में देयर आर टोटल 30 शेयर होल्डर्स एंड टोटल शेयर कैपिटल इज फॉर एग्जांपल 30 लाख। 30 शेयर होल्डर्स में से आप जो बोल रहे हो कि 28 जो है रेजोल्यूशन के फेवर में है और हम 2 जन रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में है, तो ये 28 जो है इन लोगों ने कंपनी का 2 लाख का शेयर होल्डा हुआ है, और हम दोनों ने मिलकर कंपनी का 28 लाख का शेयर होल्डा हुआ है। समझ में आ रहा है। तो फिर ऐसे केस में जस्ट बिकॉज हम नंबर में कम है तो कोई इज्जत नहीं मिलेगा हमको। ये भी तो देखो पैसा हमने लगाया कंपनी के अंदर, है कि नहीं, बात तो सही है। तो बोले एक काम कर, ये तो ठीक है, ये तो मेरा नंबर में हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन दे देते हैं वैल्यू में, इफ यू आर होल्डिंग 1/10 ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल, तो भी तुम्हारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है पक्का। आर यू होल्डिंग 1/10 ऑफ इश्यूड शेयर कैपिटल, यस डेफिनेटली डेफिनेटली, हाँ, तो फिर तुम्हारा एप्लीकेशन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बरोबर। लेकिन अब तुबा ने बोला मतलब सर अगर 28 के बदले में 2 लाख होल्ड कर रही होती, मैं और ध्रुवी मिलके 2 लाख होल्ड कर रहे होते, तो क्या एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब ऑफ कोर्स नहीं करता, ऑफ कोर्स। तो इतना भी करना हो तो फिर ये बनाने का फायदा क्या है ना। तो बोले सर बात तो सही है, ध्रुवी ने मेरे को बोला कि सर बात तो सही है, लॉ है तो मानना तो पड़ेगा, ये नंबर में हो गया, ये वैल्यू में हो गया, ठीक है। बट सर एक और प्रॉब्लम है। बोला क्या, अगर चलो मैं तुमको पूछता हूँ, क्या नाम मैडम, हिमानी, HIMANI। हिमानी कभी बीमार पड़े हो, हॉस्पिटल गए हो, एडमिट हुए हो, अरे वाह, ओके। तो जब तुम बीमार पड़ते हो हिमानी, हॉस्पिटल जाते हो, पहला सवाल डॉक्टर तुमको एडमिट करता है कि पूरा फैमिली साथ में ही एडमिट होता है, तो खाली तुमको ही दवाई, इंजेक्शन, मेडिसिन तुमको ही मिलता है कि सबको मिलता है, फैमिली सब साथ में लेने का,
नहीं, खाली एक को ही। तो यही चीज ध्रुवी ने यहाँ पे रेस किया कि सर अगर मेरे और हिमानी के साथ कुछ गलत हो रहा है, अरे मेरे और तुबा के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसे केस में ये बाकी लोग क्यों मेरे साथ एप्लीकेशन देंगे? अगर हिमानी बीमार पड़ती है, हिमानी हॉस्पिटल में जाती है, हिमानी को दवाई मिलता है, हिमानी ठीक हो जाती है, डॉक्टर ऐसा बोलेगा? ऐसा थोड़ी, मिनिमम 1/10 या 100 विच एवर इज लेस। पॉसिबल है? नहीं। या फिर तुम्हारे पास 1/10 ऑफ शेयर कैपिटल, अरे काहे को शेयर कैपिटल, एक तो वैसे ही जितना शेयर कैपिटल है उसमें हमारी कोई नहीं सुनता है, मैं और तो खरीदू ही क्यों? सीधी सी बात है ना? लॉजिकल है। तो यहां पे उन्होंने क्या बोला, बोले देखो अब ये प्रोविजन को हम निकाल तो नहीं सकते क्योंकि ये गलत नहीं है, लेकिन तुम भी गलत नहीं हो, तुम्हारे लिए एक एक्सेप्शन दे देते हैं। एक्सेप्शन में उन्होंने शब्द डाल दिया में। अगर तुमको कंपनी में कोई प्रॉब्लम है एज अ माइनॉरिटी, तो आर यू 1/10 और 100? नो। आर यू होल्डिंग 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल? नो। बट फिर भी अगर तुमको अपनी आवाज उठानी हो, यू मेक एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन even if you are lesser number from the given whatever is given in the law. ट्रिब्यूनल में एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन इफ इट डीम्स फिट, क्योंकि ट्रिब्यूनल के उधर जो बैठा हुआ पढ़ा लिखा आदमी, उसको भी समझ में आता है कौन सा प्रॉब्लम जेन्युइन है और कौन सा फेक है। हाँ तुम ऐसा बोलो हमारे साथ ऑपरेशन हो रहा है, हम दोनों के साथ ऑपरेशन हो रहा है कि कंपनी हर साल एजीएम बुलाता है, हर साल एजीएम में सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है, एंड एज शेयर होल्डर्स मुझे तुबा और ध्रुवी हम लोग को नोटिस ऑफ एजीएम का इन्विटेशन आता ही नहीं है, ये तुम्हारा राइट है। एवरी शेयर होल्डर शुड रिसीव एन इन्विटेशन फॉर एजीएम। एक बार नहीं मिला ठीक है, समझ में आता है, कंपनी बोलेगा रह गया, छूट गया, भूल गया, हर बार तो खाली नोटिस ऑफ एजीएम आने के लिए हम लोग क्या 1/10 लोग जमा करें? अरे बाकी सबको मिलता है 100, तो छोड़ जाने दो, तो हम 2 दिन तो होने नहीं वाले। 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, हम कंपनी के शेयर्स खरीदे सिर्फ ये बताने के लिए कि हमको नोटिस नहीं मिला, कोई लॉजिक ही नहीं है। जेन्युइन केस, ट्रिब्यूनल में एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। समझ में आया? पक्का? इनके अलावा एक और अथॉरिटी है जो इन सबसे ऊपर है, उसको बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोविजन ये बोलता है कि अगर सीजी को ऐसा लगा, सीजी को ऐसा लगा कि तुम्हारा केस जेन्युइन है, या फिर सीजी को खुद को ऐसा लगा कि इस कंपनी में ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो सीजी खुद स्वयं, इधर क्या हो, ट्रिब्यूनल, सीजी खुद ट्रिब्यूनल को जाकर के एप्लीकेशन दे सकता है, ए ट्रिब्यूनल जरा जाके चेक कर कंपनी में कुछ गड़बड़ है। ट्रिब्यूनल जरा जाके चेक कर कंपनी में कुछ गड़बड़ है, इस कंपनी में रूल्स फॉलो नहीं हो रहे या रेगुलेशंस फॉलो नहीं हो रहे, या कंपनी में ऑपरेशन हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहा है, जाके चेक कर, रिपोर्ट बना और रिपोर्ट सीधा वापस सीजी को देना। समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर है इतना एवरीबॉडी?